सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग अपनी फाइट जीत गया। अगली फाइट में चांग ने जांग के ऊपर अपने फायर सोर्स से अटैक किया, जिससे जांग फायर में फंस गया था, मगर उसने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी। अब हम देखते हैं कि जांग एक शील्ड फॉर्मेशन की मदद से फायर से बच रहा है, मगर उसे फायर रोकने में काफी परेशानी हो रही थी। इसका फायदा उठाकर चांग अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे फायर अरीना से बाहर आने लगती है। यह देखकर सेंग काफी घबरा जाता है और कहता है कि अगर जांग इस बार हार गया, यह उसके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तभी कुछ डिसिपल्स लू जुएकी के लिए चीयर करने लगते हैं। यह देखकर सेंग समझ जाता है कि लू लुएकी की फाइट शुरू होने वाली है। फिर भी सेंग जांग को छोड़कर कहीं नहीं जाता। वहीं लू की फाइट लिंगर से होने वाली थी, इसलिए बिग बांगू के डिसिपल्स जोर जोर से लिंगर के लिए चीयर कर रहे थे। उन्हें देखकर स्मॉल बाम्बू पीक के डिसिपल काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। वहाँ फेंग भी लिंगर की फाइट देखने के लिए आया था। उसे देखकर लिंगर के सीनियर कहते हैं कि फेंग बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्रैगन पीक के डिसिपल्स किसी की भी फाइट देखने के लिए नहीं आते हैं। मगर फेंग लिंगर की फाइट देखने के लिए अकेला आ गया। लिंगर और फेंग को बात करते देख सीनियर टू समझ जाता है कि लिंगर फेंग को पसंद करने लगी है और उसका ध्यान फाइट में नहीं है। इससे डो को काफी बुरा लगता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है और लिंगर अपने मेजी स्कार्फ से लू पर अटैक करने लगती है, मगर लू लिंगर के सारे अटैक से बच जाती है और लू लिंगर पर अटैक भी नहीं कर रही थी। तो लिंगर फाइट करते हुए लू से कहती है कि तुम अपनी होली स्वॉर्ड तिन्याया का यूज क्यों नहीं कर रही हो, मगर लू इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तो लिंगर अपने स्कार्फ से लू की स्वॉर्ड ले लेती है। यह देखकर लू कहती है कि तुम्हारा वेलमिलियम क्लॉथ काफी पावरफुल है। तो लिंगर कहती है कि मेरा कल्टिवेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने विरासत के वेपन का यूज करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी लू लिंगर के स्कार्फ को पकड़कर अपनी स्वॉर्ड लेने की कोशिश करती है। यह देखकर लिंगर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि लू काफी आसानी से उसके क्लॉथ को पकड़ लेती है। फिर लू अपनी स्वॉर्ड लेकर लिंगर के साथ उसे क्लॉथ से बांध देती है। यह देखकर मास्टर तियान को बहुत बुरा लगता है। फिर लिंगर अपने हाथ छुड़ाकर लू पर अटैक करती है, लेकिन लू सारे अटैक से बचकर अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रखकर लिंगर को हार मारने के लिए कहती है। तो लिंगर हार मान लेती है, जिस वजह से लू क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है। यह देखकर मास्टर तियान काफी निराश होते हैं। तो मास्टर शुयू कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिंगर ने बहुत अच्छे तरीके से फाइट की है। तभी सेंग जांग को लेकर मास्टर तियान के पास आता है। जांग बहुत घायल हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी। यह देखकर मास्टर तियान कहते हैं कि फाइट में चोट लगती है, लेकिन तुम्हारी हालत किसने की है। तो जांग कहता है कि मैंने जांग को फाइट में हरा दिया है। यह सुनकर मास्टर तियान को विश्वास नहीं हो रहा था कि जांग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। तभी जांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो जांग के सीनियर उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। वही मास्टर तियान मैडम कसू से कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि जांग तो फाइट जीत गया है, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब जांग फाइट कर रहा था उसकी बॉडी में किसी तरह की मिस्टीरियस पावर लेवल 2 तक पहुंच गई थी। तो मैडम कसू कहती है कि आप जांग को बहुत वक्त से ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए अपने फाइट में जीत पाया है, और हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई है कि जांग किसी मिस्टीरियस पावर का यूज कर रहा है। तो मास्टर तियान कहते हैं कि अगर मुझे पता चल गया कि जांग किसी दूसरे मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो मैडम कसू कहती है कि बिग बाम्बू पीक में लिंगर के अलावा जांग को कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। लिंगर के बारे में सुनकर मास्टर तियान बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लिंगर अपनी फाइट हार गई और लिंगर बिना बताए फेंग से मिल रही थी। इस पर मैडम कसू कहती है कि लिंगर अब बड़ी हो गई है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। तो मास्टर तियान कहते हैं कि मुझे फेंग पसंद नहीं है। दरअसल मास्टर तियान को सीनियर केंगसोंग पसंद नहीं थे और फेंग सीनियर केंगसोंग का स्टूडेंट था, इसीलिए वो फेंग को भी पसंद नहीं करते थे। वहीं जांग अपने रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जांग को होश आता है। उसे काफी पेन हो रहा था, इसीलिए जांग अपने रूम में बाहर आता है, जहाँ लिंगर अकेले बैठकर रो रही थी। दरअसल फेंग से मिलने की वजह से मास्टर तियान ने लिंगर को डांटा था, इसीलिए वो रो रही थी। लिंगर को देखकर जांग उसके पास जाता है। तो लिंगर रोते हुए कहती है कि मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मेरी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे डैड को सेट और बिग बाम्बू पीक के अलावा किसी से भी कोई मतलब नहीं है। फिर लिंगर गुस्से से कहती है कि लेकिन अब मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, मैंने फेंग से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। यह कहकर लिंगर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यह सब बातें सुनकर जांग काफी उदास हो गया था। अगले दिन जांग की फाइट लू से होने वाली थी, इसीलिए सब दोनों की फाइट देखने के लिए अरीना के पास आ जाते हैं, जहाँ मैडम कसू मास्टर तियान से कहती है कि जांग की बॉडी अभी पूरी तरह
तरह से हील नहीं हुई है। तो मास्टर तियान कहते हैं कि बस जांग जिंदा बच जाए। फिर सीनियर किंगसोंग कहते हैं कि यह काफी हैरानी की बात है कि बिग बाम्बू पीक की तरफ से जांग आखिरी डिसेबल बचा है। वहीं जांग के सीनियर उसके लिए चीयर कर रहे थे। उन्हें देखकर जांग सोचता है कि लिंगर मेरी फाइट छोड़कर फेंग की फाइट देखने के लिए गई है। यह सोचकर जांग को काफी बुरा लगता है। फिर लू फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करती है तो जांग भी अपनी फायर स्टिक को एक्टिवेट कर लेता है। लू अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और जांग अपनी स्टिक से अटैक करता है, मगर दोनों की पावर बराबर होने की वजह से दोनों दूर चले जाते हैं और दोनों फाइट करने लगते हैं। लू तिनियाया स्वॉर्ड को बिना अपने कवर से बाहर निकाले जांग से फाइट करती है। दरअसल लू सिर्फ अपनी स्वॉर्ड फोर्स की मदद से जांग से फाइट कर रही थी, तो जांग भी अपनी स्टिक से शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक रहा था। तो लू एक पंच मारकर जांग को दूर गिरा देती है। इससे जांग को काफी दर्द होता है। फिर भी जांग फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है तो लू फिर से स्वॉर्ड फोर्स से जांग पर अटैक करती है, मगर जांग अपनी स्टिक से उसके अटैक को रोककर लू से फाइट करने लगता है। दोनों दूर से अपने वेपन की मदद से फाइट करने लगते हैं। दोनों के वेपन से काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उन दोनों के साथ बाकी डिसिबल्स को भी काफी प्रॉब्लम होती है। फिर लू अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे जांग और उसकी स्टिक दूर जाकर गिरते हैं। इससे जांग को काफी दर्द होता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी जांग फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो लू अपनी स्वॉर्ड से जांग पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए जांग अपनी स्टिक का यूज करता है। तभी लू जांग पर अटैक कर देती है और दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हैं। लू बहुत स्पीड से जांग को मारती है और एक पावरफुल पंच मारकर दूर गिरा देती है, जिससे जांग की हालत खराब हो जाती है। तो लू अपनी स्वॉर्ड की फोर्स से जांग पर पावरफुल अटैक करती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। यह देखकर सब लोगों को लगता है कि जांग अब मर चुका है और लू भी वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। दरअसल लू के अटैक से पहले जांग ने एक शील्ड बना ली थी और यह ब्लास्ट उसी शील्ड का था। उस ब्लास्ट के बाद जांग की पूरी बॉडी पर रेड ऑरा ग्लो करने लगता है और उसकी आंखें भी रेड ग्लो होने लगती है। जांग गुस्से में लू से फाइट करने के लिए जाता है तो लू अपनी स्वॉर्ड फोर्स से जांग पर अटैक करती है, मगर जांग आसानी से अपनी स्टिक की मदद से सारे अटैक से बच जाता है। इतने में लू जांग को मारकर दूर कर देती है। इतनी देर फाइट करने की वजह से जांग काफी थक गया था, लेकिन फिर भी जांग लू से फाइट करता रहता है। फिर जांग गुस्से में आकर अपनी स्टिक लू पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से लू के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। इससे लू को काफी दर्द होता है। यह देखकर मास्टर शुई है और स्मॉल बाम्बू पीक के डिसिबल्स घबरा जाते हैं। फिर जांग अपने रेड ऑरा बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसे देखकर लू को अपना कुछ याद आता है, जिसमें मास्टर शुई है। लू को होली स्वॉर्ड तिनियाया देकर कहती है कि तुम स्मॉल बाम्बू पीक की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डिसिबल्स हो, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। अगर तुमने गुस्से में आकर होली स्वॉर्ड के थंडर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सब याद करके लू तिनियाया स्वॉर्ड को कवर से बाहर निकाल लेती है। यह देखकर जांग को लिंगर की याद आती है और वो गुस्से से लू पर अटैक करने के लिए जाता है। तो लू तिनियाया स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि आइस्टेवली मिस्टिच को ब्रेक करके तिनियाना स्वॉर्ड को थंडर में बदल दो। ये सब देखकर सेक्ट मास्टर और सीनियर किंगसोंग ईरानी से मास्टर शुयू की तरफ देखते हैं, क्योंकि किंग यून सेक्ट के डिसिबल्स अपने साथी डिसिबल्स पर कभी भी इतने खतरनाक वेपन का यूज नहीं करते हैं। यह देखकर मास्टर शुयू भी गुस्सा होती है, लेकिन कोई भी लू को नहीं रोकता। फिर लू तिनियाया स्वॉर्ड में हेवनली पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर मैडम कसू मास्टर तियान से कहती है कि आप जांग को हार मानने के लिए कहो, नहीं तो लू जांग को जान से मार देगी। मगर मास्टर तियान फाइट रोकने से मना कर देते हैं। वही जांग लू पर अटैक करने वाला था, लेकिन जांग को लू की जगह लिंगर दिखाई देती है। यह देखकर जांग रुक जाता है और सोचता है कि क्या मैं मर गया हूँ और क्या मेरे मरने के बाद लिंगर मुझसे मिलने आई है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब लिंगर को खुशी मिल जाएगी तो लिंगर मुझे भूल जाएगी। ये सोचते हुए जांग अपनी स्टिक को छोड़ देता है। यह देखकर लू और सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं। तभी हेवनली पावर का थंडर जांग पर आकर गिरता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जांग बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। यह देखकर मास्टर तियान उड़कर जांग को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो मैडम कसू भी उनके साथ चली जाती है। लू के जीतने की खुशी में सब लोग चीयर करते हैं और लू फाइनल में पहुंच जाती है। फिर सीनियर किंगसोंग सेक्ट मास्टर से पूछते हैं कि क्या आपको बिग बांगू पीप के डिसिबल्स जांग के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा, मगर सेक्ट मास्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो सीनियर किंगसोंग कहते हैं कि जांग अभी बस प्योर जेट के लेवल 4 पर
पावर है, फिर भी उसने बस अपने विरासत के वेपन से तिनियाना जैसे प्योर वेपन से फाइट की है, क्योंकि जांग का इविल एनर्जी वाला वेपन किंग यून सेट का वेपन नहीं है, बल्कि वो वेपन ब्लड से प्योरीफाइड किया गया है। किंग यून सेट की इज्जत के लिए हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। ये सब बातें सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं जांग अपने रूम में बेहोश पड़ा हुआ था, जहां जांग के सीनियर उसे विंडो से देख रहे थे। फिर सीनियर विंडो को बंद करके बातें करते हैं कि इस बार जांग का बच पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मास्टर ने जांग को ठीक करने के लिए अपने ट्रू एसेंस का यूज भी किया है, लेकिन फिर भी जांग को होश नहीं आया है। दरअसल मास्टर तियान के पास ट्रू एसेंस नाम की पावर है, जिसकी मदद से मास्टर गांव को जल्दी हील कर सकते हैं। तभी जांग को होश आ जाता है और वो सीनियर की बातें सुनने लगता है। सीनियर डू सबको बताता है कि सेक्टर मास्टर ने हमारे मास्टर तियान को एक लेटर भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जांग की स्टिक ब्लड से प्योरीफाई की गई है। यह सुनकर एक सीनियर कहता है कि ब्लड से प्योरीफाई किए गए वेपन का यूज डेमन स्टीम भी नहीं करता है, शायद इसीलिए सेक्टर मास्टर जांग से बात करना चाहते हैं। यह सब सुनकर जांग उदास हो जाता है। वहीं लू भी किसी वजह से काफी उदास थी। अगले दिन फाइनल में फेंग लू को हराकर 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत जाता है। वहीं जांग बाम्बू के जंगल में अकेला उदास होकर घूम रहा था। तभी जांग को सीनियर सॉन्ग मिलता है, जिसे देखकर जांग खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।